राम राम। जय माँ भारती, जय हिंदुस्तान। बड़ा हम सब के लिए ये परम वैभव का प्रश्न है, बड़ा वैभव का दिन है, बड़ा उत्साह का दिन है जब कल मेरे महान भारत देश ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम हमले में जो हमारी बहने की मांग को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर और हिंदू समझकर जानकर जो मारा, उसका तगड़ा बदला लिया। मैं अपने समस्त साथियों के माध्यम से, अपने YouTube चैनल के माध्यम से, सत्य साक्षात्कार YouTube चैनल के माध्यम से भारतीय वीर सैनिकों को, सेना को और देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को कोटिशा धन्यवाद, बधाई, साधुवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत दशकों से ये आतंकवाद का दंश झेल रहा है और विशेषकर पूरा भारत देश झेल रहा है। लेकिन जिस ढंग से पुरानी घटनाएं बताती हैं कि चुन चुन कर पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, जिसमें हिंदुस्तान के कुछ मुसलमान शामिल हैं, इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक आतंकवाद या गजवाए हिंद, जो उनकी भाषा है, उसको अपने टारगेट में रखकर चुन चुन कर ज्यादातर हिंदुओं को मारने का काम कर रहे हैं। शुरुआत तो बहुत पुराना आजादी के बाद से ही, लेकिन सबसे दिल को और मस्तिष्क को झकझोर करने वाली घटना कश्मीरी पंडितों के साथ जो दर्दनाक वहसीपन, राक्षसीपन किया गया, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन मारने वाले कौन थे? वही कराटे बिट्टा, वही यासीन मलिक और उनके साथी। अपने पड़ोसियों को, अपने भाइयों को, गिरजा टिक्कू जैसे महिलाओं के दर्द को कौन भूल सकता है? 5 लाख कश्मीरी पंडित को भगा दिया गया और नारा दिया गया, मैं ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, रालिब गालिब तालिब, मतलब आप पुरुष छोड़िए, पुरुष जाइए, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को हमारे लिए छोड़िए। ये कोई पहलगाम की घटना पहली नहीं है। चिट्टी सीपुरा में 36 सिखों को, सिख पुरुषों को भून दिया गया। अक्षरधाम की घटना हो, पहलगाम की घटना हो, उरी की घटना हो, मुंबई में लगातार 2006, 93, 8 में लगातार सैकड़ों लोगों को भून दिया गया हो, बनारस का मंदिर हो, संकट मोचन हनुमान जी का, ये क्या है? आखिर ये टारगेट किलिंग था, हिंदुओं को चुन चुन मारने का। हम लगातार 1990 से और उसके आसपास से लगातार घटनाएं आपको बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। 2006 में मुंबई में 209 लोगों को शहीद किया गया। कश्मीर पंडित के बारे में बता ही दिया। 257 को 1993 में, कोयम्बटूर में 58 लोगों को, मुंबई बम विस्फोट में, पुणे 2003 में 52 लोगों को, नई दिल्ली में आपको याद होगा 2005 में सिलसिलेवार बम विस्फोट 70 लोगों को, आपका संकट मोचन मंदिर में 28 लोगों को, 209 लोगों को, फिर 2006 मुंबई में, आपका जयपुर में 71 लोगों को, आपका अहमदाबाद में 56 लोगों को, और पुलवामा, उरी, आप सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से देश पूरा खुश है। हम सब बहुत खुश हैं। जिनका बेटा चला गया, जिनका भाई चला गया, जिनका पुत्र चला गया और जिनका पति चला गया, उनके दिल में, उनकी आत्मा में थोड़ी ठंडक पहुंची। लेकिन क्या पूर्णतः हम संतुष्ट हैं? कदापि नहीं। यह देश और कुछ चाहता है। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि सेना तो प्राइम मिनिस्टर के, सरकार के आदेश से चलती है,
टारगेट, हमला और जो भी कदम उठाती है वो सरकार के आदेश के बाद ही उठाती है। मोदी जी, आपसे मेरा निवेदन है, जनता खुश है, देश खुश है, हम सब खुश हैं, देशवासी खुश हैं, जितने देशभक्त हैं उसमें सभी जाति और धर्म के लोग हैं, वे सब खुश हैं, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। जब तक पाक आर्मी को खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक बलूचिस्तान को अलग नहीं किया जाएगा। आजादी के समय से बलूचिस्तान की मांग थी कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान भेड़िया है, पाकिस्तान राक्षस है। ये सीमान गांधी के बयान को कौन भूल सकता है। हमने हमेशा अच्छे मुसलमानों को अपने साथ नहीं लिया, हमने उन कट्टरपंथी जिहादियों की बात मानी, चाहे साबानो प्रकरण हो, चाहे आतंकवादियों के पक्ष में नरम रवैया हो। आखिर उसको कौन भूल सकता है। जब यासीन मलिक ने, खन्ना जी हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर को, उनके साथ 4 लोगों को गोली से भून दिया, कराटे बिट्टा ये बोला कि मैं 20 लोगों को मारने के बाद, 20 सनातनी पंडितों को मारने के बाद गिनना छोड़ दिया। कितने बलात्कार, कितने रेप, कितना अत्याचार। लेकिन हम लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करी, उसका वो कमर तोड़ करने का काम नहीं किया जिसकी जरूरत थी इस देश को। आखिर सैकड़ों हजारों लोग क्यों मारे जा रहे हैं, क्यों हम मारे जाएं, जबकि हमारे देश की सेना वर्ल्ड क्लास की सेना है। मैं बोलता हूं दूसरा तीसरा तो छोड़िए, भारत की सेना और सैनिकों से मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। इतना विश्वास है मेरे को अपने भाइयों पे। फिर हम 1990 से लेकर 2014 तक, उसमें वाजपेयी जी भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, सब शामिल है। मैं राजनीति की बात नहीं करता। आखिर वाजपेयी जी की सरकार में भी तो हमले हुए, सिखों को जो भुना गया, मेरे भाइयों को, वीर सिखों को, वो किस समय भुना गया? 2000 और 2001 में। खैर, मोदी जी से मैं निवेदन करता हूं, मोदी जी आपको बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मैं अपने YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं, और मेरे जितने व्यूअर्स, आपको अच्छा लगता होगा, अगर मेरा समर्थन आप चाहते हैं, मतलब मेरी बातों का आप समर्थन करना चाहते हैं, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। बलूचिस्तान को अलग किया जाए, PKO को कब्जा में लिया जाए, और पंजाब और सिंध को अलग टुकड़ों में बांटा जाए। जब तक मोदी जी आप ये नहीं करेंगे, देश ये मांग करता रहेगा। हम खुश जरूर हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है, क्योंकि दिल अंदर तक दुखा है। अति हो गई, अब अति का अंत होना जरूरी है। पाकिस्तान इन सब 9 जो स्थानों पर हमला हुआ, चाहे बाहुवालपुर हो, चाहे मुर्दिके हो, चाहे कोटली हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे सियालकोट हो, कोई भी जगह हो, आपने बहुत अच्छा किया। टारगेट से मारा। लश्कर तौबा, जैसे मोहम्मद, सबके हेडक्वार्टर को आपने उड़ा दिया। स्वागत है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है, सब कुछ है, सब कुछ देश स्वागत कर रहा है। देश मोदी जी के साथ है, देश सेना के साथ है। लेकिन मैं अंत में यही बोलूंगा, हम संतुष्ट नहीं है, मैं संतुष्ट नहीं हूं जब तक मोदी जी आप बलूचिस्तान को अलग नहीं करेंगे। क्योंकि बलूचिस्तान जिस दिन अलग होगा, उस दिन बलूचिस्तान लगभग आधा पाकिस्तान से ज्यादा, 60%, और वो और ईरान हम सबसे मिल जाएगा। बलूचिस्तान जब अलग होगा तो चीन कमजोर होगा, और POK जब हमारे पास आएगा तब पाकिस्तान की पूरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, और चीन भी कमजोर होगा। और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी कमजोर करना और उसको नियंत्रण में करना जरूरी है। मैं इतना ही चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है मोदी जी से और सरकार से कि यहां पर रुकिए मत आप। बहुत अच्छा, मैं कहा पूरी दुनिया आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, पूरे देश की विपक्ष की पार्टियां आपके साथ है। इससे अच्छा मौका मोदी जी नहीं मिलेगा। इस मौके को मत गवाइए, नहीं तो देश आपको बार बार कटघरे में भी खड़ा करेगा कि जब मौका था तब आपने बड़ा काम नहीं किया। आज बड़ा काम करने की जरूरत है, पाकिस्तान को तबाह करने की जरूरत है, पाकिस्तान को बर्बाद करने की जरूरत है। तभी भारत देश
सुखी रह सकता है, शांति से जी सकता है और दुनिया में आतंकवाद कम हो सकता है। खैर दुनिया का दुनिया जाने, लेकिन मेरे देश में शांति और सुखमय और समृद्धि तभी आएगी जब ये सब बड़े कदम उठाए जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, एक एक जवानों की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।